हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे एसएससी सीजीएल सीएचएसएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जिसमें कि आपका सारा इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन रिलेटेड है। तो देखते हैं एक एक करके। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन जुलाई 2021 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड ए नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, यानी निपुण भारत, फॉर इंश्योरिंग दैट एवरी चाइल्ड इन द कंट्री नेसेसरली अटेंड्स फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी बाय द एंड ऑफ ग्रेड 3 हो जाएगा इसका आंसर। ग्रेड 3 तक वो निपुण भारत योजना के तहत कर सकते हैं। Among the following which of these are an example of capital receipt? तो capital receipt का example हो गया borrowings and loan recovery. Next है, according to David Ricardo, during a high deficit situation taxation and borrowings are means of spending. तो equivalent means of spending होता है, खर्च करने का सेम तरीका होता है। Gross primary deficit is equal to, ये बहुत क्वेश्चन पूछता है। Gross primary deficit is equal to difference between gross fiscal deficit and interest payments होता है। मैक्रो है, माइक्रो नहीं है यहाँ पे। मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टडीज? तो रीजन्स बिहाइंड द अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज, सही है, बेरोजगारी के लिए ये जाने जाते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल आउटपुट, इसके लिए भी। In 1987, an action research program was started by NABARD with dash, based on which a pilot project was launched to a link 500 self-help group SSGs with bank। तो मैं मिराडा इसको बोलते हैं, MYRADA के थ्रू जो है स्टार्टेड किया गया है नाबार्ड के साथ। The price of wheat can be included in the dash method of measuring national income। तो वैल्यू एडेड में आ जाएगा, प्राइस ऑफ wheat को इंक्लूड किया जाता है। Which of the following statement is incorrect regarding macro finance? तो incorrect को हम लोग छोड़ के correct देख लेते हैं। macro finance है यहाँ पे। तो other than banks, macro finance organizations are organizations that provides macro financial service। तो ये तो सही है, ऑप्शन बी। ऑप्शन सी है, माइक्रो फाइनेंस हैज़ द प्रोविजन ऑफ गिविंग लोन्स टू माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, ये भी सही है। आरबीआई इज़ द रेगुलेटरी बॉडी फॉर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, तो ये सही है। तो गलत क्या है? माइक्रो फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशंस आर बैंक दैट प्रोवाइड माइक्रो फाइनेंशियल सर्विस, ये गलत है। यहाँ पे छोटे छोटे बैंक जैसे अदर देन बैंक्स, छोटा छोटा जो जैसे आपका हो गया सहायता समूह वगैरह, तो वो हो जाता है। अदर देन बैंक, माइक्रो फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन आर ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोवाइड माइक्रो फाइनेंशियल सर्विस, लोन वगैरह प्रोवाइड करती है। विच ऑफ दिस वाज नोट वन ऑफ द रीजन फॉर द ब्रेक इन 5-year प्लान आफ्टर 3 consecutive 5-year प्लान्स वेयर फॉर्मुलेटेड? तो गल्फ वार होगा इसका आंसर। यहाँ पे फ्रेंड्स, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है इसका एक्सप्लेनेशन में, पंचवर्षीय योजनाओं में विराम 3 परिणामी योजनाएं तैयार होने के बाद हुआ। तो कौन कौन से परिणामी योजनाएं थी? तो 7वीं 8वीं और 9वीं पंचवर्षीय योजनाएं जो थी परिणामी योजनाएं थी। उसके बाद जो है यहाँ पे ब्रेक लगाया गया। तो ब्रेक का मुख्य कारण था घरेलू मुद्दे, जैसे कि हो गया आपका भारत पाकिस्तान संघर्ष, घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन और लगातार 2 वर्ष का सूखा। और फिर 1990 से 91 में हुए खाड़ी युद्ध यानी गल्फ वॉर जो हुआ था ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया, मतलब पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी को इफेक्ट किया है। लेकिन भारत में पंचवर्षीय योजना में रुकावट का यह डायरेक्ट कारण नहीं था, तो इसलिए यहाँ पे खाड़ी युद्ध आंसर हो जाए। नेक्स्ट है फ्रेंड, BFSI स्टैंड्स फॉर बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस एंड डैश इन इंडिया। इट इज़ ए ब्रॉड टर्म फॉर इंडस्ट्रीज दैट ऑफर फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो इंश्योरेंस हो जाएगा, बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस एंड इंश्योरेंस। नेक्स्ट है, इंटेंसिव एग्रीकल्चर इम्प्लाइज। तो इसका मतलब क्या होता है? यूज ऑफ मोर लेबर एंड कैपिटल इनपुट्स ऑन द गिवन लैंड अंडर कल्टिवेशन। कंसिडर द स्टेटमेंट अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट इज मेनली फाउंड इन अर्बन एरिया। तो ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट पीपुल आर मेनली फाउंड इन रूरल एरियाज ऑफ इंडिया, तो ये भी गलत है।
higher cropping intensity is desirable for reducing unemployment in the rural economy। तो ये सही है। इसका मतलब हुआ कि गांव के लोग जो है अपना खेती करके अपना गुजर बसर कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग करेंसीज इज कॉस्टलीस्ट, मतलब सबसे महंगी करेंसी कौन सी है, तो पाउंड स्टर्लिंग हो जाएगी। पाउंड स्टर्लिंग को ब्रिटिश करेंसी भी बोलते हैं, जिसमें कि 1 पाउंड स्टर्लिंग इक्वल टू इंडियन रुपये में अगर देखा जाए तो 100.71 रुपये होता है इंडियन रुपये IR। An annual statement of the estimated receipt and expenditure of the government over the fiscal year is known as budget, इसको बोलते हैं, जो एक साल अपना फिजिकल डेफिसिट अपना निकालते हैं रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर फिजिकल ईयर में। From which 5-year plan onward in India where fiscal and economic reforms including liberalization adopted, तो 8 5-year plan हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है व्हेन वाज द नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो 2013। एज्यूम दैट सिजल मीन्स का है ये, एज्यूम दैट एक्सचेंज रेट बिटवीन द US डॉलर एंड इंडियन रुपीज इज डॉलर, $1 बराबर 55 रुपये हो गया। तो नाउ इफ दिस एक्सचेंज रेट इंक्रीजेज टू $1 इक्वल टू 60, देन इन दैट दिस केस द इंडियन रुपी हैज़ डैश इन कंपेरिजन टू द US डॉलर, तो डेप्रिसिएटेड। इसका मतलब होगा कि अगर जब डॉलर का दाम बढ़ेगा तो इंडियन रुपी जो है डेप्रिसिएटेड होगा। नेक्स्ट है द इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट वेदर टू एक्सपेंड डिमांड और रिड्यूस इट कॉन्स्टिट्यूट्स द स्टेबलाइजेशन फंक्शन। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड यानी HCL वॉज इन कॉरपोरेटेड ऑफ द ईयर, तो 1967। माइक्रो क्रेडिट और माइक्रो फाइनेंस इज ए नॉवेल अप्रोच टू bank with poor. In this approach bank credit is extended to the poor through, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप होगा SHG के थ्रू। नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन गिव्स एन एस्टिमेटेड ऑफ द विच फॉलोइंग, तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इक्वल टू हो गया नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डिप्रिसिएशन। Mudra is a financial institution set up by the government in India for the development and refinancing of macro unit enterprises। तो फुल फॉर्म मुद्रा का क्या होता है, तो मैक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। नेक्स्ट है आपका अरेंज द फॉलोइंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द ईयर दे वेयर सेटअप, तो आपका हो जाएगा IFCI इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि इसकी स्थापना हुई 1948 में। नेक्स्ट आपका हो जाएगा इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट, तो इसका हो जाएगा 1955। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ICICI, तो इसका होगा आपका 1964। नेक्स्ट है आपका द रोलिंग प्लान वॉज इम्प्लीमेंटेड बिटवीन विथ 2 5-year प्लान्स, तो 5वां और 6ठा के बीच में रोलिंग प्लान आया था। द एक्चुअल ग्रोथ रेट ऑफ द 9th and 10th 5-year प्लान्स वॉज डैश एंड डैश रिस्पेक्टिवली, तो 5.4% और 7.6% हो जाएगा। 9th वाले में आपका ग्रोथ रेट हो गया 5.4% एंड आपका 10th वाले में 7.6% हो गया। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द 12th 5-year प्लान वाज, तो इसका क्या था, फास्टर सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। द वैल्यू ऑफ द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी GDP ऑफ इंडिया इज पब्लिश्ड बाय PIB इन इंडियन रुपी हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियाज फर्स्ट पेपरलेस बजट, तो यूनियन बजट 2021 से 22 में हुआ था, निर्मला सीतारमन ने किया था शायद। द फर्स्ट एवर डिजिटल यूनियन बजट ऑफ इंडिया वॉज प्रेजेंटेड इन द ईयर 2021 हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेंट्रल लेवल टैक्स सबस्यूम्ड बाय गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST, तो एक्साइज ड्यूटी हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट पैन इंडिया स्कीम्स टू strengthen healthcare infrastructure across the country with focus on primary, secondary and tertiary care service, तो PM अभीम हो गया। In which industrial policy was the investment limit for tiny industry unit increased to
2 लाख रुपए, तो 1980 में हो गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ क्रेडिट इन इंडिया, तो आपका हो जाएगा कमर्शियल बैंक्स। अभी इतना ही रहने देते हैं गाइज, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन है और जो कि मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में करवाऊँगी। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो यार, थैंक यू। आप लोग अगर सब्सक्राइब करते हैं तो इट अ बूस्ट मी, ओके, तो प्लीज़ कर दे, थैंक यू सो मच।